जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि शक्तिपीठ क्या है और सिद्धपीठ क्या है और आदि शक्तिपीठ क्या है। इस विषय में हम आपको बिल्कुल सरलता से बताएंगे, बिल्कुल स्पष्टता से बताएंगे। आप सभी को जानिए आज सिद्ध शक्तिपीठ, शक्तिपीठ और आदि शक्तिपीठ क्या है। बहुत से लोग इसी उलझन में रहते हैं कि शक्तिपीठ क्या होते हैं, सिद्धपीठ क्या होते हैं और आदि शक्तिपीठ क्या होते हैं। जय माता दी आप सभी को। सबसे पहले ब्रह्मांड के सभी सिद्धों को, गुरु मूर्तियों को, सभी 33 कोटि देवताओं को, सिद्ध गणों को, सिद्ध महात्माओं को, पुण्य आत्माओं को हमारा दंडवत प्रणाम। आज हम बता रहे हैं आपको शक्तिपीठ क्या है। शक्तिपीठ वे स्थान माने जाते हैं जो देवी सती की कथा से जुड़े हैं। जैसे परंपराओं के अनुसार ये शक्तिपीठ 51 भी हैं, 108 भी हैं और 52 भी हैं। अलग अलग ग्रंथों में इनका अलग अलग बताया जाता है। सनातन धर्म में देवी की उपासना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, प्राचीन और श्रीलंका सहित अनेक स्थानों पर देवी के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इन मंदिरों में अक्सर शक्तिपीठ, सिद्धपीठ और आदि शक्तिपीठ जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। कई लोग इन तीनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि इनके अर्थ और आधार अलग अलग हैं। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं कि शक्ति क्या है। सनातन धर्म में शक्ति को समस्त सृष्टि की मूल ऊर्जा माना जाता है। भगवान शिव बिना शक्ति के शव कहे गए हैं। यही शक्ति माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती, माँ चामुंडा, माँ त्रिपुरी सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी और अन्य अनेक स्वरूपों में पूजी जाती है। देवी महात्म्य और अनेक ग्रंथों में बताया जाता है कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार की शक्ति देवी से ही प्राप्त होती है। इसलिए देवी को आदि शक्ति भी कहा जाता है। अब हम बात करें शक्तिपीठ क्या है। शक्तिपीठ का संबंध माता सती की कथा से जुड़ा है। पुराणों में अनुसार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची और वहां भगवान शिव का अपमान देखकर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। जब भगवान को शिव को यह समाचार मिला, वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने माता सती के शव को उठाकर तांडव करना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग कर दिया ताकि शिव का शोक शांत हो सके। जहां जहां मां सती के अंग, आभूषण या वस्त्र गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार शक्तिपीठ की कुल संख्या अलग अलग बताई है। कुछ परंपराओं में मां भगवती के 51 शक्तिपीठ हैं, कुछ ग्रंथों में 52 हैं, कुछ में 108 शक्तिपीठों का उल्लेख किया जाता है। इसलिए एक संख्या को सभी परंपराओं में अंतिम नहीं माना जाता। शक्तिपीठों की विशेषताएं क्या हैं? मां भगवती सती की कथा से संबंधित है। प्रत्येक शक्तिपीठ में देवी का एक भैरव की भी पूजा होती है। प्रत्येक शक्तिपीठ का अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। करोड़ों श्रद्धालु इन स्थानों की यात्रा करते हैं। जो हरियाणा कुरुक्षेत्र में मां भद्रकाली का एक पैर का टखना गिरा था, वो देवी को मां भद्रकाली शक्तिपीठ है। अब हम बताते हैं कि जहां मां भगवती के अंग गिरे थे उसे शक्तिपीठ बोलते हैं। जहां मां भगवती के अंग गिरे, जैसे नैना देवी, ज्वाला जी, इनको शक्तिपीठ बोलते हैं। सिद्धपीठ क्या है? सिद्धपीठ वह स्थान है जहां कोई भी साधु महात्मा तपस्या करता है, मंत्र जाप करता है और देवी देवता की विशेष कृपा होती है, उनके पास आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होने की मान्यता हो, तो वहां मां भगवती प्रकट होती है। वहां मां भगवती प्रकट होती है। यह आवश्यक नहीं है कि सिद्धपीठ शक्तिपीठ भी हो। कई स्थानों पर ऐसे स्थान है जहां महापुरुष, सिद्ध संत या महान साधक ने वर्षों तक तपस्या की और विशेष अत्याधुनिक शक्ति की मान्यता स्थापित हुई। ऐसे स्थान को हम सिद्ध पीठ कहलाते हैं।
सिद्धपीठ की जो विशेषताएं हैं, जैसे ध्यान का केंद्र होता है, साधना का केंद्र होता है, तपस्या का केंद्र होता है, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपने देखा कि गुरु नारायण नाथ जी ने माँ भगवती की उपासना अलग अलग मंदिरों में की। जैसे हमने आपको रामनगर का मंदिर भी दिखाया, हरिपुर बड़ाम का भी दिखाया, और हमने आप सभी को इस चैनल के माध्यम से चन्नार्थल का भी मंदिर दिखाया। उसे बोलते हैं सिद्धपीठ, क्योंकि गुरु महाराज ने, परम पूज्य गुरु नारायण नाथ जी ने वहां पर माँ भगवती का जप तप किया। जहां पर जप तप होता है उसे सिद्धपीठ बोला जाता है। कई वर्षों तक लंबी सेवाएं चलती हैं, मंत्र जाप चलते हैं। अब हम बात करेंगे आदिशक्ति की। आदिशक्ति पीठ क्या है? आदिशक्ति का अर्थ है समस्त सृष्टि का मूल शक्ति। जहां देवी को अनेक मूल, सर्वोच्च और आदिशक्ति रूप स्वरूप में पूजा जाता है, वहां कई परंपराओं में आदिशक्ति पीठ कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आदिशक्ति पीठ कोई एक सार्वभौमिक शास्त्रों की निश्चित सूची में नहीं है। सरल भाषा में हम आपको बताएं कि आदिशक्ति पीठ क्या है। सरल भाषा में यह है कि जैसे माँ भगवती ने मधुकैटभ्य का वध किया, महिषासुर का वध किया, और ये शुंभ और निशुंभ का वध किया, वहां पर माँ भगवती के आदिशक्ति पीठ बने हैं। तीनों में मुख्य अंतर, जैसे शक्तिपीठ जहां माँ भगवती के अंगिरे, और सिद्धपीठ होता है जहां पर किसी साधु महात्मा ने वर्षों तक तपस्या की, उसे बोलते हैं सिद्धपीठ। और आदिशक्ति पीठ बोलते हैं कि जहां माँ भगवती ने इन राक्षसों का नाश किया। जो जैसे रक्त बीज था, रक्त बीज, एक बूंद भी उसकी खून की गिरती तो एक और रक्त बीज पैदा हो जाता, इसलिए वहां पर आदिशक्ति पीठ हुए हैं। माँ भगवती की कृपा से देवी का मूल शक्ति मानकर पूजा इन स्थानों पर होती है। कुछ स्थानों पर ऐसी परंपराएं हैं जो शक्ति पीठ भी हैं और सिद्ध पीठ भी हैं। कुछ मंदिर में आदिशक्ति का धाम भी कहते हैं। ऐसी मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों में, संप्रदायों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध शक्तिपीठ हम बता रहे हैं, कामाख्या असम, और है कालीघाट कोलकाता, ये सिद्धपीठ भी हैं और शक्तिपीठ भी हैं। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में, नैना देवी हिंगलाज वर्तमान पाकिस्तान में है, तारापीठ पश्चिम बंगाल में, यह शक्ति साधना के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध सिद्धपीठों में उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। भारत में अनेक मंदिर स्थानीय परंपराओं में सिद्धपीठ माने जाते हैं। उदाहरण के स्वरूप में कुछ स्थानों के लिए विभिन्न परंपराओं में सिद्धपीठ कहा जाता है, और हर शक्ति सिद्धपीठ होता है। आवश्यक नहीं है कि कई शक्तिपीठों में सदियों से साधना हो रही, इसलिए कुछ परंपराओं के अनुसार सिद्धपीठ भी माना जाता है। इसलिए सभी शक्तिपीठों को समान रूप से लागू नहीं होता है। माँ भगवती का जो भी आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, वो आप देखिए कि एक सिद्धपीठ है जहां पर वर्षों तक किसी साधु महात्मा ने वहां पर माँ भगवती को जाप किया और माँ भगवती प्रकट हुई, उसे बोलते हैं सिद्धपीठ। और शक्तिपीठ बोलते हैं कि जहां पर माँ भगवती के अंग गिरे, और आदि शक्तिपीठ उसे बोलते हैं जहां पर माँ भगवती ने मधुकैटभ्य का और महिषासुर का, रक्त बीज का, इन राक्षसों का संहार किया, वहां पर माँ भगवती के आदि शक्तिपीठ बने हैं। हमने आपको आज बिल्कुल सरलता से बताया है कि शक्तिपीठ क्या होते हैं और आदि शक्तिपीठ क्या होते हैं। आपने जीवन के अंदर माँ भगवती के मंत्रों का जाप करते चले जाएं। हमने माँ भगवती को यह संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। मनुष्य जीवन हमें एक ही बार मिला है, हम इसका भरपूर माँ भगवती की कृपा से आनंद ले रहे हैं, और माँ भगवती के चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा गांव सूरपुर जिला कुरुक्षेत्र में चल रही है। आप सभी इस महायज्ञ में शामिल हों और माँ भगवती की कृपा और माँ भगवती का गुणगान ऐसे ही सुनते रहें। इन माँ भगवती के नाम को सुनने का एक अर्थ ही ऐसा है कि आप अपने जीवन को बदल कर रख सकते हो।
आप एक बार माँ भगवती से जुड़ें, माँ भगवती को पुकारें कि हे माँ भगवती, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे मार्गदर्शन दें। वो माँ भगवती आपको हर प्रकार से मार्गदर्शन देगी। माँ भगवती के नज़दीक मंदिर में भी जाएं। और हमने इस चैनल के माध्यम से काफ़ी वीडियो बनाई है कि माँ भगवती को कैसे छोटे छोटे उपाय करके प्रसन्न किया जाता है। एक ये ब्रह्मांड की शक्ति है, अगर ये आपसे प्रसन्न हो गई तो ये आपके लिए काल को भी रोक सकती है। ये माँ भगवती समय से भी परे की देवी है। इतनी बड़ी शक्ति है जिसके नीचे शिव भगवान, सारे देवी देवता इसके अधीन रहते हैं। आप सभी को पता है कि समय समय आने पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी माँ भगवती की उपासना की, उनका ध्यान लगाया, उनको प्रकट किया। इतनी बड़ी शक्ति है। आप सभी इस जीवन में चाहे कहीं से भी हों, किसी भी राज्य से हमारी यह वीडियो देखते हैं, तो आप सभी आज से और अभी से कुछ न कुछ अपने जीवन के अंदर कोई संकल्प लें और माँ भगवती का गुणगान सुने और उनका नाम जप करें। हमने माँ भगवती का 1.25 करोड़ मंत्रों के जाप की भी सेवा ला रखी है। हमने माँ भगवती के 1.25 करोड़ दंड प्रणाम की सेवा आप अपने जीवन में करें। चाहे आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप करें, 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप करें, 20 लाख मंत्रों का जाप, मगर इस जीवन की असली कमाई आप यहाँ से लेकर जरूर जाएं। यह हर दिन हर रोज कट रहा है, इसका भरपूर आनंद लें। अगर आप मंत्र जाप करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। माँ भगवती आपके पास हर प्रकार से कृपा करेगी। धन दौलत किसी भी प्रकार की आपके पास कोई नेगेटिव शक्ति नहीं आएगी। माँ भगवती कृपा आप सभी पर ऐसे ही बने रहे। माँ भगवती का कमेंट में जयकारा जरूर लगाएं। जय माता दी। माता दी आप सभी को। आज हमने परम पूजनीय गुरु नारायण नाथ महाराज की असीम कृपा द्वारा माँ भगवती चरणों में 141 दंडवत प्रणाम की सेवा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाई है कि हमने माँ भगवती चरणों में 141 दंडवत प्रणाम आज किए हैं, माँ भगवती को समर्पित। आप सभी को पता है कि गांव सूरपुर में परम पूजनीय गुरु नारायण नाथ महाराज की असीम कृपा द्वारा माँ भगवती चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा चल रही है। माँ भगवती के 1.25 करोड़ बीज मंत्रों का जाप भी चल रहा है और गुरु नारायण नाथ जी के 1.25 करोड़ गुरु मंत्रों का जाप भी चल रहा है। हमने यह सब कुछ हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को लाइव दिखाते हैं, तो इस महायज्ञ में शामिल हो। ये हमारे जीवन की एक यात्रा है, हम इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं माँ भगवती की असीम कृपा द्वारा कि माँ भगवती की हम मंत्र का जाप भी करें, गुरु नारायण नाथ जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं और इसके साथ साथ माँ भगवती के दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं। यह हमें मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है, इसका भरपूर आनंद ले और इस महायज्ञ में शामिल होकर आप भी अपनी जिंदगी में कोई छोटा संकल्प लें। पिछली वीडियो में हमने दिखाया आपको कि अभी तक जो हमारी यह यात्रा थी 2560 हमने दंडवत प्रणाम माँ भगवती की कृपा से कर लिए हैं। जो हमारी यात्रा है 2500 दंडवत प्रणाम ये पूरी हो चुकी है। अब आज हमने 141 दंडवत प्रणाम किए हैं, तो अभी तक हमारे कुल 2701 दंडवत प्रणाम माँ भगवती की चरणों में पूरे हो चुके हैं। जैसे जैसे हमारी यात्रा चलती चली जाएगी, हम आपको माँ भगवती का गुणगान ऐसे ही दिखाते रहेंगे। माँ भगवती ये ब्रह्मांड की शक्ति है, आप इसे मनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश। जय।